नमस्कार दोस्तों। माँ का दूध अमृत के समान होता है। महान यूनानी कवि होमर के अनुसार यह ईश्वर का प्रसाद है जो हमें जीवन और सौंदर्य प्रदान करता है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त आहार है जो उसकी खास जरूरतों को पूरा करता है। माँ के दूध से जीवन के पहले 6 महीने में बच्चे को पूरा पोषण मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ एवं शिशु रोग विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी ने नवजात शिशु के लिए माँ के दूध को सर्वोत्तम आहार कहा है। स्तनपान से न केवल बच्चों की मृत्यु दर में कमी आती है बल्कि यह उन्हें जीवन पर्यंत स्वस्थ और शक्तिशाली बनाकर रखता है। आप अपने नवजात शिशु को किस प्रकार आहार प्रदान करती हैं, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है क्योंकि इससे आपके अपने और बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। परंतु वर्तमान समय में महिलाएं आधुनिकता के चकाचौंध में फंसकर अपने शिशुओं के भविष्य से भी खेल जाती हैं। पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि बच्चों को थोड़े लंबे समय तक स्तनपान कराने से इनकी शारीरिक सुंदरता कम हो जाएगी, जबकि मात्र यह एक भ्रम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्तनपान से बच्चों को होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे और साथ ही यह जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को कितनी अवधि तक स्तनपान कराना उनके जीवन पर्यंत स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों, यदि आज की इस वीडियो संबंधी आपके कोई भी प्रश्न या राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको अपनी फोन पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्तनपान से बच्चों को होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं। स्तनपान बच्चों में भोजन को पचाने में मदद करता है। जी हाँ, पाउडर दूध या गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध आसानी से पचता है। माँ के दूध में कम प्रोटीन, कम खनिज और दूसरे दूधों की तुलना में पानी की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए इससे भोजन को पचाने में बच्चे के गुर्दे पर कम भार पड़ता है। जन्म देने के बाद माँ के शुरुआती दूध को कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। इस दूध में रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है। इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है और यह दूध बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। जन्म देने के 3 से 5 दिनों के बाद माँ के शरीर में बनने वाले दूध में सुधार हो जाता है और यह दूध कोलेस्ट्रॉम की तुलना में ज्यादा पतला और सफेद होता है। अब इस दूध में केवल उतना ही पानी, मिठास, प्रोटीन और फैट होता है जितना बच्चे को पलने बढ़ने के लिए जरूरी है। इसके बाद माँ के दूध में पौष्टिक तत्वों की तादाद बच्चे की जरूरत के हिसाब से खुद ब खुद घटती बढ़ती रहती है। स्तनपान से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मिलते हैं जो बच्चे के पाचन तंत्र में किसी भी प्रकार की सूजन, दर्द या जलन को दूर कर सकते हैं। माँ का दूध बच्चे के आंतों के लिए सर्वोत्तम है। यह समय से पहले जन्मे बच्चों और कम वजन वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण पाया गया है। इसके अलावा स्तनपान से बच्चों में कैल्शियम की उपलब्धता भी बढ़ती है। माँ के दूध में सक्रिय लाइपोज होता है जो फ्री फैटी एसिड प्रदान करता है और यह बच्चे को हाइपोपैराथायराइडिज्म के कारण होने वाले तनाव से बचाती है। साथ ही उनकी हड्डियों को मजबूत कर उन्हें बढ़ने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त माँ का दूध विसंक्रमित और प्राकृतिक रूप से बच्चे के लिए तैयार आहार होता है। माँ का दूध शुद्ध व विसंक्रमित होता है और बच्चे इसे तुरंत पी सकते हैं। इसमें किसी बाहरी संक्रमण का भी खतरा नहीं रहता क्योंकि इसमें दूध माँ के स्तन से निकलकर सीधे बच्चे के मुंह में चला जाता है। इसीलिए माँ के दूध पीने वाले बच्चों में इंसोमेनिया, दस्त और उल्टी जैसे संक्रमण बहुत कम होते हैं। इसके अलावा माँ का दूध बच्चे को हर तरह के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। जी हाँ, स्तनपान बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सर्दी जुकाम, छाती में इन्फेक्शन और कान के संक्रमण आदि से रक्षा करते हैं। यह कॉट डेथ यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDS के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकता है। माँ का दूध बच्चे को डायरिया और सांस के संक्रमण से बचाता है। अगर कोई बच्चा केवल अपनी माँ का ही दूध पीता है तो उसके डायरिया से मरने की आशंका लगभग 14 गुना कम हो जाती है और अन्य संक्रमण से मरने की आशंका माँ का दूध न पीने वाले बच्चे की अपेक्षा 3-4 गुना कम हो जाती है। माँ के दूध में सुरक्षा के कई तत्व मौजूद होते हैं जैसे इम्यूनोग्लोबुलाइंस, लौ युक्त प्रोटीन, लैक्टोफेरन, लाइसोजाइम्स, इंटरफेरॉन, विफाइट्स फैक्टर, फैगोसाइटिक मैक्रोफोजेज और जीवित लिम्फोसाइट्स। लैक्टोफेरन और बाइफिट्स तत्व ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया के विकास को अवरुद्ध करते हैं।
माँ के दूध में पैरा इम्यूनोबेंजिक अम्ल मौजूद रहता है जो बच्चे की मलेरिया से रक्षा करता है। इसके अलावा माँ के दूध में पोलियो विषाणु, शिगेला, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सैल्मोनेला और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया के प्रतिरोधक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अतिरिक्त माँ का दूध बच्चे को कई तरह के एलर्जी और एक्जिमा से बचाता है। 6 महीने के आसपास बच्चे के ठोस आहार शुरू करने पर भी उसे स्तनपान करवाना जारी रखने से उसे भोजन से होने वाली एलर्जी के प्रति सुरक्षा मिल सकती है। बच्चा जब 6 से 8 सप्ताह का होता है तब उसकी आंत का म्यूकोसा यानी वह लिक्विड जो खाने को पचाने में मदद करता है अपरिपक्व होता है और यह बहुत आसानी से संक्रमण और टॉक्सिन से कुप्रभावित हो जाता है। इसीलिए इस बात का काफी खतरा बना रहता है कि आंत का म्यूकोसा प्रोटीन के मैक्रोमोलिक्यूल्स को अपने में सोख ले। आमतौर पर माँ के दूध में IgA का संकेंद्रण ज्यादा होता है। IgA जो कि ब्लड में एक एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। यह बच्चे में प्रोटीन के मैक्रोमोलिक्यूल्स के सोखने की प्रक्रिया को रोकता है। इसके विपरीत जानवर के दूध में बीटा लैक्टोग्लोबुलिन होता है जो कुछ बच्चों में एलर्जी पैदा कर सकता है, जिसके कारण वे एक्जिमा से प्रभावित हो सकते हैं और इससे एक्जिमा और अस्थमा भी हो सकता है। जो बच्चे 6 महीने तक केवल माँ का दूध पीते हैं उन्हें यह बीमारी होने की आशंका कम होती है। इसके अलावा माँ का दूध बच्चे को कई अन्य तरह की बीमारियों से बचाता है, जैसे स्तनपान करवाने से बच्चे को सांस फूलने और लीकोमिया जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा मिल सकती है। साथ ही बच्चे में डायबिटीज और बड़ी उम्र में भी मधुमेह होने का खतरा कम रहता है। स्तनपान से मुंह का आकार भी बेहतर होता है और दांत मजबूत होते हैं और साथ ही बच्चे के सामान्य से मोटा होने की संभावना कम होती है। इस बात का पुख्ता सबूत मिला है कि माँ के दूध में मौजूद फ्री फैटी एसिड जीवन में आगे भी मोटापा, रक्त नलियों के कड़ापन और उच्च रक्तचाप से कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्तनपान करवाने से बच्चों का बेहतर मानसिक विकास होता है। माँ के दूध में लैक्टोज की काफी मात्रा होती है जो सबस्ट्रेट ग्लैक्टोज प्रदान करता है। नवजात शिशु में समुचित मस्तिष्क विकास के लिए ग्लैक्टोज का होना अनिवार्य है क्योंकि यह नर्व टिश्यू की जटिल संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। माँ के दूध में लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल होते हैं जो बच्चे के मस्तिष्क के विकास में बहुत जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए स्तनपान करवाना कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बच्चे को कितनी अवधि तक स्तनपान कराना अच्छा और अनिवार्य है। वैसे तो आप जब तक चाहें अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं। इससे आपको और आपके बच्चे को ही फायदा होगा। अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक तो स्तनपान अवश्य ही कराएं। स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बच्चे के जन्म से 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने की ही सलाह देते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। 6 महीने के बाद आप स्तनपान के साथ साथ ठोस आहार भी देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने पर ठोस आहार शुरू करने के बाद भी आप बच्चे को स्तनपान कराना जारी रख सकती हैं। WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय यह भी सलाह देते हैं कि वैसे तो 6 महीने तक स्तनपान करवाना अनिवार्य है, पर यदि माँ बच्चे के जन्म से 2 साल तक स्तनपान कराना जारी रखती है तो यह बच्चे के लिए सर्वोत्तम है और सोने पर सुहागा जैसी बात है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगी कि आपके बच्चे की सलामती और स्वास्थ्य सबसे पहले है। इसकी रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े करिए। बच्चे के लिए माँ का दूध प्राकृतिक, ताज़ा, आसानी से प्राप्त, आसानी से पचने वाला और बच्चे के बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए सर्वोत्तम आहार है। माँ का दूध बच्चे की जरूरत को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करता है। यह वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित तथ्य है। तो दोस्तों, यदि आप स्तनपान से माँ को होने वाले लाभ और स्तनपान संबंधी समस्याओं और उसके समाधान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी और साथ ही आपके सारे सवालों के जवाब भी दूंगी। तो दोस्तों, यदि आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए या प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय में कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें या फिर आई बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम।